बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें सबसे पहले हम इवेपोरेशन का जायज़ा लेंगे। आफ्टर दैट वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ लेक्चर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे और उसके फैक्टर जानेंगे। राइट, हम स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन से। अब इवेपोरेशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है और हमारे पास एक कंटेनर में अगर लिक्विड मौजूद है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये हर टाइम मूवमेंट में होते हैं। दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर लाइक गैसेज। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल कम एनर्जी से। ऐसे मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आ जाते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर हाई हो तो ये पॉसिबल है कि ये मॉलिक्यूल नीचे मौजूद मॉलिक्यूल जो इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी अट्रैक्शन को ओवरकम करें और इस बल्क ऑफ लिक्विड को लीव करें और ऊपर गैस में कन्वर्ट हो जाएं। ये अमल जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली, ये इवेपोरेशन कहलाती है। इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर्स, ये हर टेम्परेचर पे होगी, नो डाउट। हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है लेकिन ये लो टेम्परेचर पर भी होती है। इट इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इवेपोरेशन को हमेशा हीट दरकार होती है, जितनी हीट आप प्रोवाइड करेंगे उतनी रैपिडली होगी, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन हमेशा लिक्विड की सरफेस से होगी, कभी भी इनर लिक्विड डायरेक्टली इवेपोरेट नहीं कर सकता, उसे मजबूरन पहले सरफेस पे आना है और यहाँ से इवेपोरेट करना है। नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, इवेपोरेशन ये खुद ब खुद होने वाला अमल है और ये नेचुरल है, ये खुद ब खुद होता है और नेचर में वाकई हो रहा है। जैसे नेचर में जितना भी लिक्विड है, चाहे वो रिवर्स का हो चाहे वो स्ट्रीम्स का हो, उसमें इवेपोरेशन खुद ब खुद हो रही है। फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन किन बातों पे डिपेंड करती है? ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। हमारे पास सपोज दो लिक्विड्स हैं, एक हमारे पास ये एक बड़े कंटेनर में है और एक हमारे पास ये एक छोटे से कंटेनर में है। तो आप देखिएगा जो बड़े कंटेनर का लिक्विड है इसकी सरफेस इवेपोरेशन का अमल ज़्यादा होगा और जो छोटे कंटेनर में लिक्विड है चूँकि इसका सरफेस एरिया कम है, यहाँ से इवेपोरेशन का अमल कम होगा। तो ये सरफेस फिनोमिना है। इट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। टेम्परेचर, इवेपोरेशन नो डाउट हर टेम्परेचर पर हो रही है लेकिन इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से, ये टेम्परेचर के डायरेक्ट है। और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इवेपोरेशन का अमल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के इन्वर्स है। जिस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं उसकी इवेपोरेशन कम होती है। इसकी आप एग्जांपल बेस्ट ले सकते हैं, आप पेट्रोल और वाटर को देखें। आप जानते हैं वाटर में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से वाटर की इवेपोरेशन कम है। और पेट्रोल में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस लो होने की वजह से पेट्रोल ज़्यादा इवेपोरेट करता है वाटर के मुकाबले में। राइट, आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. देखिए, फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपोरेशन हम डिटेल में देख रहे हैं। सरफेस एरिया की वेपोरेशन डायरेक्ट है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द वेपोरेशन। वेपोरेशन टेम्परेचर के भी डायरेक्ट है। अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेट ऑफ वेपोरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, वेपोरेशन इसके इनवर्स है। जिस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा हो वेपोरेशन उसकी कम हो जाएगी। एक्सटर्नल प्रेशर, वेपोरेशन एक्सटर्नल प्रेशर के इनवर्स है। अगर आप किसी लिक्विड पे प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, अब वो लिक्विड कंप्रेस्ड है और उसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे भी तो उन्हें ऊपर जगह नहीं मिलेगी इवेपोरेट होने की, और वो यहाँ पे कैद होने की वजह से अब बहुत ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। किसी हद तक इवेपोरेट होंगे, उसके बाद इवेपोरेशन का अमल बहुत स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। तो अगर आप प्रेशर जैसे ही रिलीज़ करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, इवेपोरेशन का अमल फ़ौरन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उन्हें जगह मिलेगी आगे जाने की। इवेपोरेशन का अमल नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ पे इस लिहाज से डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज़ के, ये इन्वर्स है।
अगर मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा हो तो उसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा आ जाती हैं और वेपोरेशन का अमल कम हो जाता है। इसकी मिसाल आप देख लीजिए, हमारे पास इथेन है और हमारे पास हेक्सेन है। तो इसी तरह हमारे पास ये आप 16 वाला कोई ले लें। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है, हाइड्रोकार्बन आप देखिए गैस से लिक्विड में और अगेन मज़ीद कार्बन की तादाद बढ़ने पर अल्टीमेटली वो वैक्सी सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे वेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे कम और यहाँ पे मज़ीद कम। तो ये साइज़ पे डिपेंड कर रही है मॉलिक्यूल के। जैसे जैसे मॉलिक्यूल के साइज़ बढ़ते हैं वेपोरेशन कम होती है, और ये मॉलिक्यूल के शेप पे भी डिपेंड करती है। स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट मोर एज़ कम्पेयर टू अदर शेप्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एट सेम टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ गैसोलीन इज़ हायर देन वाटर, इक्वल दैट वाटर, लोअर देन वाटर और नन ऑफ दीज। तो गैसोलीन का रेट ऑफ इवेपोरेशन हायर देन वाटर बिकॉज गैसोलीन हैज़ वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज वाइल वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Greater the surface area dash will be evaporation, less rate, greater rate, both A and B, none of these। तो surface area के evaporation डायरेक्ट है, surface area ज़्यादा होगा तो evaporation का रेट भी ज़्यादा होगा। राइट, अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.tk। और वेपर प्रेशर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद हासिल होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। कंडीशन एट विच रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो कंडीशन जहाँ पे वेपोरेशन और कंडेंसेशन के अमल बराबर हो जाएं, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। हम इसे एक मिसाल से जानते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी तादाद है 10 और बाहर हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं आउटसाइड द क्लासरूम
इनकी तादाद है 2। अब हम एक स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो अंदर से बाहर चला जाए। जैसे एक स्टूडेंट अंदर से बाहर जाएगा, बाहर स्टूडेंट की तादाद 3 हो जाएगी और अंदर रह जाएगी 9। एट द सेम टाइम बाहर से एक स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो अंदर आ जाए। जैसे ही बाहर से एक स्टूडेंट अंदर आएगा, बाहर तादाद दोबारा 2 रह जाएगी और अंदर तादाद दोबारा 10 हो जाएगी। ये है डायनेमिक इक्विलिब्रियम कि अगर एक स्टूडेंट बाहर जा रहा है, एट द सेम टाइम एक स्टूडेंट अंदर आ रहा है। अब देखें, अंदर वाले स्टूडेंट्स की तादाद और बाहर वाले स्टूडेंट की तादाद कांस्टेंट हो गई है, ये चेंज नहीं हो रही। अगर ये 10 है तो ये 10 ही रहेंगे, अगर ये 2 हैं तो ये 2 ही रहेंगे। जैसे ये 3 होते हैं एट द सेम टाइम ये दोबारा 2 हो जाते हैं, और जैसे ये 9 होते हैं एट द सेम टाइम ये दोबारा 10 हो जाते हैं। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहाँ पे रेट बराबर हो रहा है बाहर जाने वालों का और अंदर आने वालों का, और इनकी मिकदार कांस्टेंट हो गई है। मिकदार कांस्टेंट होना वो चीज़ है, मिकदार का इक्वल होना वो चीज़ है। ये इक्वल नहीं हुए, ये कांस्टेंट हुए हैं, अभी चेंज नहीं हो रहे। तो जब रेट ऑफ वेपोरेशन मॉलिक्यूल्स का बाहर जाना और रेट ऑफ कंडेंसेशन मॉलिक्यूल्स का दोबारा अंदर आ जाना ये बराबर हो जाए तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है। जब किसी लिक्विड को डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिल जाए, इस स्टेज पे अगर आपने कंटेनर बंद कर दिया है तो ये हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे ये हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में है। अब इक्विलिब्रियम की हालत में, मतलब अब जो वेपर्स हैं उनकी मिकदार कांस्टेंट होगी, अभी चेंज नहीं होगी। इक्विलिब्रियम की हालत में वेपर्स जो लिक्विड पर प्रेशर डालेंगे, क्योंकि वेपर्स आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, बर्तन की दीवारों से भी कोलाइड कर रहे हैं, जब ये लिक्विड पर प्रेशर डालेंगे वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। तो ये इसकी डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड व्हेन इट कम्स विद इक्विलिब्रियम और इट कम्स एट इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हर लिक्विड का कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट, मॉलिक्यूल्स की तादाद कांस्टेंट हो गई है। अब वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यस, अगर आप टेम्परेचर चेंज करें तो ये चेंज हो जाएगा। फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर किन बातों पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। इसमें हम देख लेते हैं टेम्परेचर पे क्या है इसका असर और नेचर ऑफ लिक्विड पे। ये फैक्टर्स हमारे पास हैं। अमाउंट ऑफ लिक्विड नो डिपेंडेंसी, वेपर प्रेशर लिक्विड की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। आप 1 लीटर वाटर लें, आप 100 ml वाटर लें, बोथ हैव सेम वेपर प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे कंटेनर इस शेप का ले लें, आप चाहे कंटेनर इस शेप का ले लें, अगर टेम्परेचर आपने सेम रखा है, लिक्विड सेम है, तो वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा। सरफेस एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता। आप चाहे सरफेस एरिया ज़्यादा ले लें, आप चाहे सरफेस एरिया लो ले लें, वेपर प्रेशर इस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सेम रहेगा। डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर के डायरेक्ट है। अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो उसका वेपर प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ेगा। नेचर ऑफ लिक्विड पे किस अंदाज में डिपेंड करता है? साइज़ एंड इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे कैसे डिपेंड करता है। ये मॉलिक्यूल्स के साइज़ के इनवर्स है। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो उसमें अट्रैक्शन आएगी, और अट्रैक्शन आ जाने की वजह से क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास, सपोज कीजिए ये एक लिक्विड है और लिक्विड में हम सपोज कर लेते हैं कि इस लिक्विड में, और ये हमारे पास लिक्विड नंबर 2 है और ये लिक्विड नंबर 1 है। इस लिक्विड में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सेज ये वाटर है, और लिक्विड में इस नंबर 2 में अट्रैक्शन बहुत कम है, सेज ये गैसोलीन या पेट्रोल है। अब आपने कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया, तो आप जानते हैं कि वाटर की वेपोरेशन कम होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स कम वेपोरेट होंगे और इस गैसोलीन के मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपोरेट होंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी और इक्विलिब्रियम कायम हो गया। अब गैसोलीन में मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाने की वजह से ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो गैसोलीन का वेपर प्रेशर बढ़ गया और वाटर के मॉलिक्यूल कम इवेपोरेट हुए, लिहाजा वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे।
तो इस साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे इस लिहाज से डिपेंड करता है कि बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन आ जाती है, और अट्रैक्शन आ जाने की वजह से वो वेपर प्रेशर कम एग्जर्ट करते हैं, वेपोरेट कम होते हैं। और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का भी मैंने आपको फैक्टर बताया, वाटर का और गैसोलीन का। ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, सॉरी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, तो ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के इन्वर्स है। वाटर में फोर्सेस ज़्यादा, वेपर प्रेशर कम, गैसोलीन में फोर्सेस कम, वेपर प्रेशर ज़्यादा, राइट। देखिए हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स, हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स हैं और इनका वेपर प्रेशर आप देखिए। आइसोपेंटेन, ये तमाम लिक्विड का 20 डिग्री पे वेपर प्रेशर बताया गया। आइसोपेंटेन का 580 है, इथाइल ईथर का 442, क्लोरोफॉर्म 170, कार्बन टेट्राक्लोराइड 87, अल्कोहल 43, मरकरी 0.012 एंड ग्लाइसरोल 0.00015। देखें सेम टेम्परेचर पर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, 20 डिग्री पे हमने ये बात की, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका वेपर प्रेशर बहुत हाई है। आप ये देखिए, इसका वेपर प्रेशर बहुत हाई, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर बहुत लो। आखिर इसकी वजह क्या है कि बाज़ केमिकल वेपर प्रेशर ज़्यादा रख रहे हैं और बाज़ केमिकल कम रख रहे हैं। इसकी वजह वही इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं। इन सब्सटेंसेस में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत लो हैं, और आप देखिए इनका वेपर प्रेशर बहुत हाई है सेम टेम्परेचर पर। इन सब्सटेंसेस में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत हाई हैं। मरकरी मेटल है, स्ट्रॉन्ग इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, नो डाउट ये लिक्विड है स्टिल। तो इन सब्सटेंसेस में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हाई हो जाने की वजह से इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के इन्वर्स है। अब देखिए हमने एक फैक्टर पढ़ा था टेम्परेचर का। आप देखिए वेपर प्रेशर वाटर का है डिफरेंट टेम्परेचर पे, 0 से 10 डिग्री आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर 4.5 से 9.2 हो गया, इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 का इजाफा हो गया। तो आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ गया। आप सेम 90 डिग्री से 100 डिग्री वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं। जब आपने वाटर का टेम्परेचर 90 डिग्री से 100 डिग्री बढ़ाया, अगेन आप देखें वेपर प्रेशर में खातर ख्वाह इजाफा हुआ, 527 से 760, नियर अबाउट 200 से भी ज़्यादा का इसमें इजाफा हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, और जैसे ही टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं तो इसका रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ भी आप 0 से 10 टेम्परेचर कर रहे हैं, वेपर प्रेशर में 5 का इजाफा, यहाँ भी आप 90 से 110 का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और वेपर प्रेशर में 200 का इजाफा। इट इंक्रीज एट हाई टेम्परेचर रैपिडली। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, हमारे पास मैनोमेट्रिक मेथड है वेपर प्रेशर को मेजर करने का, और इसके मैनोमेट्रिक मेथड में हमारे पास एक फार्मूला है P = PA + ΔH। अब ये फार्मूला क्या डिस्क्राइब करता है, आप जैसे ही मैनोमीटर यूज़ करते हैं, कोई भी लिक्विड आपने कंटेनर में लिया, इसके वेपर्स बनेंगे और यहाँ पे मरकरी मौजूद होता है। ये वेपर्स यहाँ पे आके मरकरी पे एक प्रेशर डालेंगे, ठीक है। ये लिक्विड जो वेपर बना के प्रेशर डाल रहे हैं, ये प्रेशर है P। यहाँ से आप ओपन दूसरे लिम्ब को इसके ओपन रखते हैं, यहाँ से एयर है जो ओपन एरिया में एक प्रेशर डाल रही है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कांस्टेंट होता है और ये है PA। अब मरकरी पे दो साइड से दो डिफरेंट प्रेशर लग रहे हैं, एक साइड से इस लिक्विड का प्रेशर और एक साइड से इस एयर का प्रेशर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक कार है और आप इस पर दो डिफरेंट साइड से दो फोर्सेस लगा रहे हैं। आप एक फोर्स 2 न्यूटन की लगा रहे हैं और इस साइड से आप फोर्स 4 न्यूटन की लगा रहे हैं। अब चूँकि फोर्सेस बराबर नहीं हैं, जो 4 न्यूटन की फोर्स है ये उस डायरेक्शन में जाएगी कार, और कितनी स्पीड या कितनी एनर्जी से जाएगी, इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 - 2 दैट इज़ 2 न्यूटन। तो जब किसी भी सब्सटेंस पे दो फोर्सेस लगती हैं, अगर वो बैलेंस नहीं है तो ज़्यादा फोर्स वाली डायरेक्शन में वो मूव करता है। यहाँ से मरकरी का लेवल इस वाली डायरेक्शन में जाएगा। आपने ये लिक्विड लिया और इस पर फोर्स लगाई, मरकरी का लेवल इस डायरेक्शन वाली फोर्स में चला जाएगा
और जब मरकरी का लेवल इस डायरेक्शन वाली फोर्स में जाएगा, इट मीन्स कि हमारे पास जो फार्मूला बना कि ये वाली फोर्स ज़्यादा है P माइनस ये PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इज़ इक्वल टू इनमें जो फ़र्क है वो डेल्टा H मरकरी की हाइट में चेंज आएगा। अगर आप इसे ऐसे कर लें कि P को यहीं पे रहने दें, PA उधर जाके ऐड कर दें, PA प्लस डेल्टा H, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया जिस फार्मूले से आप किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। आप डेल्टा H को मेजर करें और डेल्टा H को मेजर करने के बाद उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दें। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट 100 डिग्री डेट इज 760 टोर। 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर 760 हो जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स in liquid, repulsive force in liquid, gravitational forces, none of these, और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अल्फा इज़ द राइट आंसर। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, पहले फैक्टर प्रेशर या सरफेस एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स क्वांटिटी, वॉल्यूम, क्वालिटी, ऑल ऑफ दीज। वेपर प्रेशर इन तमाम बातों पर डिपेंड नहीं करता कि लिक्विड है कितना और उसकी क्वालिटी, प्योरिटी या इम्प्योरिटी कितनी है। राइट, अब हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम।
आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। Boiling point of liquid can be increased by all except by increasing the temperature, by increasing intermolecular forces, by increasing external pressure. None of these. Boiling point इन तमाम फैक्टर से बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर से नहीं बढ़ता। हाँ, सेज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अब वाटर को गर्म करेंगे, ये 100 पे ही बॉयल होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से बॉइलिंग जल्दी अचीव हो जाती है, लेकिन वो उसी टेम्परेचर पे 100 पे अचीव होगी। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। हम इसे सपोज करते हैं, एक एग्जांपल से हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड मौजूद है। आपने इस लिक्विड को हीट करना शुरू किया और हीट करने पे इसमें इवेपोरेशन का अमल ज़्यादा हो गया। अब इसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं और यहाँ पे वो जमा हो रहे हैं सरफेस पे। लेकिन अब ऐसा है कि जब आप इस मॉलिक्यूल को हीट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद इस पर अगर आपने कोई कवर भी नहीं किया हुआ, फिर भी हर चीज़ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है, हर चीज़ के ऊपर एयर मौजूद है जो अपना एक प्रेशर रखता है, डेट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm और 760 टॉर्क। तो हर चीज़ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है। ये वेपर्स यहाँ पे बन भी रहे हैं और ये एयर में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ ही शामिल नहीं हो पा रहे क्योंकि इनके ऊपर एक प्रेशर है एटमॉस्फेरिक का। अब मज़ीद इसे हीट किए जाएँ, ये मज़ीद यहाँ पे इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। एक ऐसा वक्त भी आएगा, ये वाला जो लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये बराबर हो जाएगा इस एक्सटर्नल प्रेशर के। जैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, अब क्या होगा, ये इस लेयर को तोड़ेगा और बहुत स्पीड में अब मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ से मॉलिक्यूल बहुत स्पीड में मूव कर जाएंगे, यहाँ पे खाली जगह बनेगी, जिसके नतीजे में नीचे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिडली अब ऊपर मूव करेंगे। ये बॉइलिंग का अमल शुरू हो चुका है। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए,
वो एक्सटर्नल प्रेशर को ब्रेकआउट करता है और रैपिडली मूव करता है। ये अमल बॉइलिंग का अमल कहलाता है। फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दो फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड उसे इफेक्ट कर रहे हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर। The amount of heat required to vaporize 1 mole of liquid at its boiling point is called molar heat of fusion, molar heat of sublimation, molar heat of vaporization, none of these। और ये कहलाती है molar heat of vaporization। 1 mole of liquid को इसके boiling point में वेपर्स में तब्दील करने वाली हीट कहलाती है molar heat of vaporization, right। Factors affecting boiling point, intermolecular forces and external pressure। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेज वाटर में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से ये 100 डिग्री पे बॉयल होता है, और अल्कोहल में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कम होने की वजह से 78 पॉइंट समथिंग पे बॉयल हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल प्रेशर कुकर है, राइट। हमने डिफरेंट लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का जायज़ा लिया। बाज़ लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी ज़्यादा, सेज एसीटोन, ये एसिटिक एसिड हाई बॉइलिंग पॉइंट दैन वाटर, एसीटोन लो बॉइलिंग पॉइंट, एनिलीन हाई बॉइलिंग पॉइंट, बेंजीन लो बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने कुछ लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का जायज़ा लिया। बाज़ लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट कम रखते हैं और बाज़ बहुत ज़्यादा रखते हैं। इसकी वजह बहुत से फैक्टर जैसा कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं उनका ऑपरेट हो जाना है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, आप देखिए आप पानी के बॉइलिंग पॉइंट को 100 पे जब देखते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर आप रखते हैं 1 atm, दैट इज़ 760 टॉर। तो जब भी एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm या 760 टॉर होगा, वाटर ने 100 पे बॉयल होना है। आप जैसे एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देंगे, आप देखिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। आप जैसे एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। ये मरी हिल्स पे ऐसे होता है कि वाटर 98 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। आप एक्सटर्नल प्रेशर को मज़ीद कम कीजिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मज़ीद कम हो गया। ये माउंट एवरेस्ट का केस है। आप एक्सटर्नल प्रेशर को 23.7 करके वाटर को 25 डिग्री पर भी बॉयल करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम करने पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब देखिए हमारे पास एक चार्ट, एक ग्राफ है जिसमें बहुत से लिक्विड दिखाए गए। डाईथाइल ईथर, आपने इसे जैसे ही हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर इस जानिब बढ़ रहा है, इस जानिब वेपर प्रेशर ऊपर की जानिब बढ़ रहा है। आपने जैसे ही इसे हीट करना शुरू किया, गर्म करने पे इसका वेपर प्रेशर बढ़ा और यहाँ पे आके इसने बॉयल होना शुरू किया क्योंकि इसका वेपर प्रेशर 760 एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। इथाइल अल्कोहल गर्म करने पे रैपिडली अपना प्रेशर नहीं बढ़ा रहा बल्कि एक ख़ास टेम्परेचर पे आके ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ और ये नियर अबाउट 78 पॉइंट समथिंग है। वाटर का वेपर प्रेशर बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुआ और 100 डिग्री पे जाके ये बॉयल हुआ। इसकी वजह वाटर में मौजूद स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इथिलीन ग्लाइकोल स्टिल वो 100 के बाद जाके बॉयल होगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बहुत स्लो इंक्रीज़ कर रहा है। इसकी वजह इसमें भी मौजूद इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रेशर कुकर वर्क एट हाई प्रेशर। प्रेशर कुकर में आप एक क्लोज कंटेनर लेते हैं जिसे आप ऊपर से टाइट कर देते हैं और आप इसका एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से एक ढक्कन आ गया है जो कि इसे बंद किए हुए है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने की वजह से इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और जो फूड है वो कुकड रैपिडली, तेज़ी से कुकड होगी क्योंकि नीचे से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है और आप हीट किए जा रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं स्टीम के, वो ऊपर से फूड को मज़ीद हीट कर रहे हैं नीचे की जानिब, और ये दोहरे हीट की वजह से ज़्यादा जल्दी ये फूड जो है वो कुक हो जाएगी। वैक्यूम डिस्टिलेशन में इसके इन्वर्स होता है, वर्क एट रिड्यूस प्रेशर। वैक्यूम डिस्टिलेशन में आप वैक्यूम लगा के प्रेशर को कम कर देते हैं और प्रेशर कम होने की वजह से अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाने की वजह से सब्सटेंसेस जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे ग्लाइसरीन है, ये 290 डिग्री पे डिकम्पोज हो जाता है, ये 10 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा और इस टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज भी नहीं होता। You can avoid the decomposition of such type of materials by reducing their boiling point. Right.
Pressure cooker reduce cooking time because boiling point of water rise, uniform heat is supplied, pressure decrease the boiling point, vapor pressure of liquid decrease. राइट ऑप्शन इसका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज। प्रेशर कुकर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा के। इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोवाइडेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम डू नॉट फॉलो अ रेगुलर ट्रेंड। हीट प्रोवाइड करने से बॉइलिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं, रिमेन सेम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर पे, वो हीट पे डिपेंड नहीं कर रहा। हीट बढ़ाने से वो जल्दी अचीव ज़रूर हो जाएगा लेकिन वो 100 ही रहेगा, अगर वाटर है तो 100 पे ही उसने बॉयल होना है। अब इसका हम समराइज़ करते हैं चीज़ों को। हमने इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जायज़ा लिया। इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है एंड इट कॉज कूलिंग। वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये डायनेमिक प्रोसेस है और ये इक्विलिब्रियम की सूरत में होता है। बॉइलिंग पॉइंट, जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो बॉइलिंग का अमल शुरू हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी, वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई असर नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट अटेन फास्टर, जल्दी हासिल हो जाएगा लेकिन वो सेम टेम्परेचर पर ही हासिल होगा। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, इवेपोरेशन बढ़ जाती है लेकिन वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पर सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं। इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बढ़ाने की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन का अमल स्लो हो जाएगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बढ़ा देने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बढ़ा देने की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। So that's all from me. Thank you so much. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.